देखो दोस्तों, ईरान ने कर दिया है इजराइल पर बड़ा अटैक। और ये देखो, ये महायुद्ध में छिड़ने वाला है, ये 100% आज मैं लिख दे रहा हूं और बता रहा हूं। अभी अभी की खबर है, रात में, आज 1 तारीख की रात में ईरान ने 400 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया है। और ये बहुत बड़ा हमला है। मैं एक एक चीज बताऊंगा कि ईरान और इजराइल का युद्ध, महायुद्ध कैसे होगा, कैसे इसमें चल सकता है परमाणु युद्ध, कैसे रसिया ईरान को पहुंचा रहा है मिसाइल, क्यों यमन से चलाई जाएंगी हाइपरसोनिक मिसाइल, किस पर, इजराइल पर, क्यों इजराइल मार सकता है। और आज मैं अभी तुम्हें रात में वीडियो बना रहा हूं, करीब कितने बज रहे हैं, देखो आप लोग, 1 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, वीडियो बना रहा हूं और अभी अगला पलटवार मैं बता रहा हूं, इजराइल आज ही रात में करेगा। आज 2 तारीख रात हो गई है और आज ही रात को इजराइल पलटवार करेगा। एक एक चीज में बिल्कुल मतलब अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा आज कि कैसे क्या होना है। लेकिन एक चीज बता दो दोस्तों, दुनिया एक बहुत बड़े खतरे में है। इजराइल तो मार के खत्म कर देगा। मैं अभी तुमको कुछ विजुअल दिखाता हूं, देखो आप कहोगे हाँ, जस्ट अभी की खबर है, दिखाता हूं आपको मैं तुरंत, आपको देखिएगा, अभी आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, ये कई मिसाइलें मोसाद मुख्यालय पर गिरी। ईरान बोल रहा है कि कई मिसाइलों से हमने हमला कर दिया है और अरब के हर देश में तेल डी पर क्या होगा, हमला। मतलब ईरान ने क्या किया है, मोसाद का मुख्यालय ही उड़ा दिया है। और देखिए आप, देखो कैसे ईरान की मिसाइलें आपको दिख पा रही हूं, ईरान की मिसाइलें कैसे आ पा रही हैं इसमें। देखो ये सारी जो डॉट 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 है, ईरान की क्या है, मिसाइलें हैं। और देखिए ध्यान से आप, कई मिसाइलें मोसाद मुख्यालय पर गिरी। ईरान बोला, ईरान की बड़ी धमकी। इजराइल में ईरान के हमले के बाद तेल के दाम बढ़े, तेल के दाम तो बढ़ना है। अब देखो इसमें होने वाली, मैं बता रहा हूं, अमेरिका और रूस की एंट्री। लेकिन अमेरिका और रूस, एक चीज बताऊं आपको, डायरेक्ट सेना नहीं भेजने वाला, इसमें है जियोपॉलिटिकल, है ना, ये एक मतलब का गेम है। अमेरिका और रसिया कैसे एंट्री करेंगे। देखो रसिया हथियार सप्लाई करेगा ईरान को, और फ्री में थोड़ी ना करेगा कि चच्चा पुतिन चच्चा हमको हथियार दे दो, मिसाइल नहीं, ईरान से लेकर लेगा प्रॉपर पैसा। और एक बात बताओ, अमेरिका भी इजराइल भेज रहा है क्या, हथियार। और अमेरिका ने अपने 50,000 सैनिक भी भेजे हैं। और अमेरिका ने एक दावा भी किया है, अभी अमेरिका की प्रतिक्रिया जस्ट आई है आधे घंटे पहले, कि अमेरिका के चीफ ने कहा है कि हम इजराइल के ऊपर किए गए हमलों को रोकने में उसकी मदद कर रहे हैं। मतलब ईरान से जो मिसाइलें चल रही हैं उस पे अमेरिका समुद्र से ही उन मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर रहा है जितनी कर पा रहा है। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, ईरान की हर मिसाइल को इजराइल के आयरन डोम नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं और ये बहुत बड़ा युद्ध का संकेत है। मतलब महायुद्ध होने जा रहा है, आज रात ही महायुद्ध शुरू होगा। इजराइल 100%, अरे इजराइल के पास भाई साहब क्या नहीं है, F-35 है, तुम्हारे अंदर जाएगा, गोले गिरा के चले आएगा, मिसाइल मार के चला, तुमको पता ही नहीं चलेगा। देखो ना, 80,000 टन के बम मार दिया, नरसल्ला उड़ गया, कुछ हुआ नहीं। 80 टन मतलब 80,000 किलो, 80 टन का बम मारा भाई साहब। और बम जानते हो कैसे होता है, पहले फटता नहीं, जमीन पे गिरता है, छह से ऐसे ड्रिल करता है और बंकर तक जाता है, बंकर में मारा उससे भाई साहब। तो अब क्या कर रहा है अमेरिका, सबसे बड़ी इसमें खेल अमेरिका खेल रहा है। अमेरिका जियोपॉलिटिकल खेलता है। जियोपॉलिटिक्स जो होती है ना, बहुत खतरनाक है। अब अमेरिका क्या करेगा, हथियार भेजेगा, फ्री में इजराइल को भी नहीं देगा। अमेरिका क्या करेगा, हथियार भेजेगा, किसको, इजराइल को, और इजराइल मारेगा। एक चीज तुम समझो, इजराइल ने गाजा को समाप्त कर दिया, इजराइल ने हमास को मार खत्म कर दिया, इजराइल अब लेबनान को मारेगा। और अब इजराइल में तुम्हें बता दूं, लेबनान को तो खत्म कर देगा, ये कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ईरान पर भी जबरदस्त हमला करेगा। और ईरान का अगर ऐसा हाल होगा
ऐसा नहीं है कि ईरान कमजोर है, ईरान के पास भी बहुत सारी मिसाइलें, इतनी मिसाइलें हैं, एक मध्यम स्तर का देश बर्बाद हो जाए, ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं। लेकिन ईरान क्या है, कमजोर तो पड़ेगा ही कि भाई इजराइल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और आज रात में ही होगा हमला, इजराइल की तरफ से पलटवार आज रात में, कि इजरायली सेना पहले से आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स पहले से ही तैयार बैठी है इन हमलों के लिए। तो अब रूस जो है, इसमें मेन गेम कहां से आएगा, रसिया। पुतिन चच्चा क्या करेंगे, देंगे भैया भर भर की मिसाइल ईरान को, क्योंकि देख लो ईरान ने भरपूर मदद किया है रसिया की। रसिया यूक्रेन युद्ध में शाहीन जो ड्रोन थे ईरान के, उसको रसिया को भर भर के सप्लाई किया है, जो कि यूक्रेन में बहुत तबाही मचाए हैं। अब रसिया देगा बढ़िया बढ़िया मिसाइल इसको। देखो यमन को एक मिसाइल दिया रसिया ने, कह नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल, जो वो इजराइल में जाके गिरी थी। यमन के ऊपर भी हमला, यमन से भी हमला होगा, यमन भी हमला करेगा, ध्यान रखना ये चीजें मैं बता रहा हूं एकदम। और मैं तुमको कुछ विजुअल दिखाता हूं, बस एक सेकेंड रुकिए, मैं कुछ चीजें आपको अच्छी दिखाता हूं, आप भी बोलोगे हाँ सर सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। कि देखो यार, देखो ये हो क्या रहा है, ठीक है ना, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ईरान का डायरेक्ट युद्ध, देखो ईरान का डायरेक्ट युद्ध इजराइल से बहुत बड़ा। देखो आयरन डोम से निकली मिसाइलें, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इजराइल के 20 F-35 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। ये हवा में मार के नहीं गिराए हैं कि इजराइल के पास ऐसी कोई डिफेंस मिसाइल है आयरन डोम की तरह ऊपर से मार के, नहीं, इजराइल ने जहां अपने एयर बेस पे, जहां पे विमान खड़ी की, तो उस बेस को उड़ाया है किसने, ईरान ने। इजराइल की 20 F-35, भाई 20 F-35 जानते हो क्या होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। 20 F-35 पूरे कटोरास्तान मतलब पाकिस्तान, 20 क्या 5 F-35 घुस जाए ना, पूरे पाकिस्तान खत्म कर देंगे। 20 F-35 की बात हो रही है, बहुत महंगे। विश्व के सबसे नंबर 1 किसमें, 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये, 5th जनरेशन फाइटर जेट। क्या कह रहा है, और कि 20 लड़ाकू विमान गिराए गए हैं। मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है, तो पहले से पता है। आयरन डोम देखो, ये देखो, ये जो है ना, ये है ईरान की मिसाइलें, और ये है आयरन डोम। तो आयरन डोम क्या करता है, इधर से जैसे ही आपकी ईरान से मिसाइलें आएंगी, इधर क्या कर रहा है, आपको आयरन डोम मिसाइलें छोड़ता है, और दोनों की टकराव हो जाता है, रास्ते में ध्वस्त हो जाती है मिसाइलें। आपने रामायण देखा है, महाभारत, उसमें जब बाण चलते हैं आपस में, ऐसे बाण जाके टकराते हैं, ये वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं तुम्हें बताता हूं, देखो ईरान भैया बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं, ईरानी मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा का है। और एक चीज बताऊं, ईरान 200 मिसाइल नहीं, कम से कम 400 मिसाइल दागा है, और कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ध्यान रखना, इजराइल जो है चुन चुन के बदला लेता है। इजराइल अपने एक भी नागरिक का मौत का बदला लेता है। ईरान भाई साहब, जब अभी तुम लड़ना ही था तो तुम हिजबुल्लाह लड़ा रहे थे, लेबनान से लड़ा रहे थे, लेबनान से ही खूब मिसाइल लेके लड़ा सकते थे, तुम कूद गए युद्ध में। ईरान और इजराइल का युद्ध जानते हो ना, महायुद्ध का रूप होगा आज। और कहां रोकोगे, तुम्हारे वैज्ञानिक को मार दिया, तुम्हारे राष्ट्रपति को मार दिया, और जो ईरान के इसमें है ना धर्मगुरु खमेनी, छुप गए हैं बिल में, एकदम से छुप गए हैं कि क्या पता कब इजराइल उड़ा दे। इजराइल ने एक चीज और कहा, पूरे ईरान में तुम हमसे बढ़ नहीं सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कहां हो और इजराइल को पता ना हो, ऐसा नहीं है कि तुम कहां हो इजराइल को पता नहीं, ध्यान रखो। तो मैं एक चीज बता रहा हूं, ईरान का तो होने वाला है सत्यानाश, और इजराइल का भी बहुत बड़ा होगा नुकसान। ये ऐसा नहीं कि इजराइल का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान भी बहुत पावरफुल है, लेकिन क्यों उड़ता तीर ले रहे हो ना, पहले बोलते ना, कहावत होती थी उड़ता तीर क्यों लेना है। देखो ना, 10 से ज्यादा इजरायली नागरिक जख्मी हो गए हैं, इजराइल की नवीनतम एयरबेस तबाह हो गया है। ईरान ने कहा है नेवातिम एयरबेस, जहां पे F-35 खड़े थे, 20 से ज्यादा F-35, देखो एक ये साइकोलॉजिकल
गेम भी हो सकता है कि 20 F-35 जानते हो ना, जैसे कहीं मिसाइल गिरती है ना उसके ऊपर कवर किया रहता है, मिसाइल ऐसे ही नहीं उड़ा सकती, लेकिन हो भी सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो कल 2 तारीख में बता रहा हूं, 2 तारीख को ईरान में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि इजराइल के पास है F-35, तुम्हारे मुंह में गोला गिरा देगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ये एकदम 100% की बात है भैया, किसी की कोई प्रतिक्रिया? तो ये चीजें ध्यान रखो, महायुद्ध छिड़ने वाला है, तेल के दामों में वृद्धि हो गई है, रसिया मदद करेगा ईरान की, अब अमेरिका जाएगा इजराइल की तरफ। एक चीज बताओ तुम्हें, चाइना बड़ा बढ़िया गेम खेलेगा इसमें, क्योंकि चाइना के तो हाथ खुले, चाइना कहीं युद्ध में फंसा नहीं है, रसिया उधर फंसा है, अमेरिका इधर फंसा है। चाइना भी सप्लाई करेगा हथियार, और किसको करेगा पता है? चाइना हथियार सप्लाई करेगा ईरान को, कहेगा लड़ो तुम, क्योंकि चाइना का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो अमेरिका को किसी ना किसी वार में फंसाए रखे। अमेरिका खुद तो वार कर नहीं रहा है, अमेरिका वार करा रहा है, क्योंकि अमेरिका से ही हथियार जाएंगे इजराइल की तरफ, देख लेना, और भर भर के हथियार जा रहे हैं, और कितना भी हो ठोके जाओगे। गाजा को ठोका, हमास ठोका, तुम्हें बता दूं लेबनान की ठोकने की बारी है, कोई बचा नहीं सकता। और ईरान, तुम्हें क्या चुल्ल मची थी, शांति से जी रहे थे, जीते, तुम नहीं जाते, तुम्हारे देश में अमन शांति रहे, पप्पा से क्यों लड़ाई करते हो? अब संभालो, 2 तारीख की रात को संभालो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अगर समझ में आई हो अपने दोस्तों तक शेयर करो, जानकारी समझ में आई हो। अगला वीडियो में कल फिर लेके आऊंगा, इस पे आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।